हमारा पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर से कम नहीं है। क्या बोला तूने? कैसे सुपर पावर है सर? मतलब एटमी प्लांट है यहाँ, हर चीज़। दूरी की तलाश में मजदूरी की तलाश में आए हैं। मिली है। आज 4 दिन हो गए हैं, रोज आते हैं चले जाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन कर्जे हैं। फॉरेन कर्जे आपके इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। टाटा कंपनी ने इंडिया की मोरक्को को 92 ट्रक्स जो कि 6x6 व्हीलर्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया गया। अगर मैं बात करूं कार मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान की, तो गाइस पाकिस्तान के अंदर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, जो असेंबलिंग कर रही थी, वो कंपनीज भी जा रही हैं पाकिस्तान छोड़कर। गाइस उन कंपनीज में से सुजुकी कंपनी और टोयोटा कंपनी भी पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जा रही हैं। गाइस क्या वजूहत है कि हम अपनी चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे, बाहर से चीज़ें कौन सी है? 2022 है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई बुरा साल जो है वो कहा जाता है। पिछले साल तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ख़राब नहीं थी, फाइनेंशियल हालात ख़राब नहीं थे। तो 17-18 बिलियन डॉलर फ़ॉरेन जो पड़े हुए थे, आज कोई 5.8 के करीब पड़े हुए हैं, बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। IMF के साथ भी जो है वो मामलात ठीक नहीं हैं। जो उसके साथ कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी कहा गया है कि दहशतगर्दी को पूरी ताकत से हम ख़त्म करेंगे। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडिया की टाटा कंपनी के बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है या नहीं? जी बहुत इन्फॉर्मेशन है। जी सर, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपको? सर बहुत बड़ी कंपनी है टाटा जी। चीनी से लेके वो हर चीज़ बनाती है दुनिया की। से लेके जा हाँ जी, सुई से लेके जहाज। सर, इस तरह की कोई कंपनी हमारे पास क्यों नहीं है? ये नहीं मुझे मालूम, क्योंकि इतने वो इधर की मार्केट छोटी है ना, इन्वेस्टमेंट उतनी मार्केट छोटी है। इतनी भी छोटी नहीं है। नहीं, सर, जापान की देखें ना, कितनी छोटी सी कंट्री। जापान एक्सपोर्ट करता है, हम एक्सपोर्ट नहीं करते इस तरह। हमारे पास उतने वसाइल नहीं जितने उनके पास हैं। इंडिया की मार्केट तो 25 गुना ज़्यादा है इधर से। बिल्कुल सही। सर, टाटा कंपनी ने मोरक्को को 93 ट्रक्स दिए जो कि 6x6 है। क्या वजूहत है? वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करी जा रही है। और उनकी सारी इंडस्ट्री तो लग गई ना, सारी इंडस्ट्री लगी है इधर। इंडिया में इंडस्ट्री लगी, BMW वहाँ बन रही है, मर्सिडीज वहाँ बन हाँ जी। बिल्कुल सही। तो क्या हमें सीखने की जरूरत है या नहीं इंडिया से? इंडिया के साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है। 25% ज़्यादा इससे 25 गुना बड़ी उधर है कारोबार है उधर। इंडिया का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं है। फिर भी हम कहते हैं कि हम तो भाई दुनिया की सुपर पावर है पाकिस्तान। इसको कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल सही कहते हैं, हम सुपर पावर हैं, हमारे है तो सुपर पावर ना। इस तरह से सर, मैं उस लिहाज से बात नहीं कर रहा, मैं एटम बम की बात नहीं कर रहा सर। हमारा पाकिस्तान जो है वो सुपर पावर से कम नहीं है। कैसे सुपर पावर है सर? मतलब एटमी प्लांट है यहाँ, हर चीज़। एटम की बात नहीं कर रहा मैं सर। एटम की जंग तो रही नहीं, इकोनॉमी की जंग है सर। आप इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग हो जाओ, पैसे बना लो, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। पैसे हैं हमारे पास इस टाइम। अभी तो फिलहाल नहीं है। जो पाकिस्तान के जिस तरह से हाल है, बहुत कर्जे चढ़ गए हैं और बहुत मैशा जो है ना डूब रही है और बहुत लॉस में चल रहा है पाकिस्तान। हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला, नया साल आया तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। पाकिस्तान एक पैनिक मूड में है और आज तक मुझे याद नहीं कि कोई एक पॉलिटिशियन ऐसा गुज़श्ता 20 सालों में आया हो जिसने ये कहा हो कि मैं ये बैन जो पैनिक स्विच है इसको ऑफ कर रहा हूँ और मेरे पास ये फार्मूला है कि ये हम फॉरेन कर्जे जो हैं इनको किस तरीके से हम जो है इससे जान छुड़ाएं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम फॉरेन कर्जे हैं। फॉरेन कर्जे आपके इतने ज्यादा हो गए हैं कि आप उससे बाहर निकल ही नहीं सकते। तो आपकी सोच का सारा जो धारा है, जो सारा फोकस है, वो उसी पे हो गया। आप देखें अभी रिसेंटली वहां पे एक सेमिनार हुआ जो एक अल्ट्रा राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी ने कराया इसी सब्जेक्ट पे, कि जो है पाकिस्तान में कि जनाब ये जो डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं इस पे क्या करना चाहिए। अगर आप उस पूरे सेमिनार की रिपोर्टिंग पढ़ें तो आपको बहुत बड़ी हैरत होगी। उसमें बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामी नुक्ता नजर से साबित किया कि हमें डिफॉल्ट कर देना चाहिए। चूंकि ये एक मजहबी पार्टी का सेमिनार था तो ज्यादा फेवर मजहबी स्कॉलर्स को दिया गया। तो उन्होंने इसकी दलील ये दी कि जी हम असल जर तो कब का वापस कर चुके, यानी जिससे हमने कोई जो है $1 मिलियन लिया था, हम उसके कोई 4-5 मिलियन दे चुके, लेकिन वो मिलियन वहीं का वहीं पड़ा है। लिहाजा इस्लामी नुक्ता नजर से अगर हम इनकार कर दें कि हमें कोई किसी का लेना देना नहीं है तो ये बिल्कुल जायज होगा। दूसरे अल्फाज में उन्होंने फतवा जारी कर दिया। आपकी जो बिजनेस और ट्रेड क्लास है
उसके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कहा कि हमें डिफॉल्ट कर लेना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया में बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, इससे कोई किसी को गोली नहीं मारता, इसलिए आप डिफॉल्ट कर दें। और उसमें मेरे ख्याल में कुछ चंद एक दो लोग थे जिन्होंने बड़ी बेदिली से ये कहा कि जी हमें डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। अब ये कोई सरकारी फोरम नहीं था, लेकिन ये आपकी सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को, शेड्स ऑफ ओपिनियंस को रिफ्लेक्ट करता है।